जय सत्यम सिद्धारायण गुरु जी। जय सतनाम विद्वान आशीर्वाद। हर्ष भाई, सबसे पहले पक्षी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी भैया, गुरुजी और सभी भक्तों को जो है शुभकामनाएं स्वास्थ्य दिवस की। विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज, और इस दिन जो है अपने स्वास्थ्य को अपना बढ़ावा दें और उस पर ध्यान दें। इसकी वजह से जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, उस संबंधी जो प्रश्न हो तुम्हारा वो मुझे बताएं। बिल्कुल गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले हमें इस दिन के लिए कि हम सभी का स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहे। साथ ही साथ मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम तो आपसे जुड़े हुए हैं, पक्षी योग करते हैं, साथ मुद्रा कला भी करते हैं, तो हमारे जो कंधे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल जो आम जिंदगी हमारे कार्य हैं उसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है। लेकिन मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मेरे आसपास के जो कलीग्स हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि भाई लैपटॉप चला रहे हैं पूरे दिन, घर जा रहे हैं तो गाड़ी या बाइक चला रहे हैं, या माउस वगैरह जो भी उनका पूरा कार्यशैली है वो हाथों के इस्तेमाल से और कंधों के इस्तेमाल से पूरी रहती है। तो एक आध हफ्ते बाद बताते हैं कि भाई संडे को जब गए तो बहुत कंधे टूट गए, अकड़ सा रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, कमर के पीछे जो है एक जगह दर्द होता है। तो उनमें से बहुत से जो है चले गए डॉक्टर्स के पास कि भाई डॉक्टर साहब ये कैसे है होगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो कहीं ना कहीं फिर वो ये बताते हैं कि भाई इतना सब जाने के बाद भी दर्द ऐसा नहीं है कि मैं आराम से कोई चीज अपना लूं और मेरा दर्द खत्म हो जाए, मेडिसिन खाते रहेंगे, पेन किलर्स पे आ जाते हैं। पेन किलर चलता रहता। तो इसी प्रकार से मेरा आपसे प्रश्न है कि किस प्रकार से हम घर में ही रह के, बहन होती है हमारी या मम्मी है तो उनकी भी जो है ऐसा रहती है तबीयत खराब कि भाई पता लगा कंधों में दर्द हो गया, तो वो कैसे सही कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी भैया ने पूछा था, सक्षम भैया ने, कि लैपटॉप पे काम करते रहते हैं तो कंधों में दर्द हो जाता है। ऐसे ही मेरी दीदी के जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, तो उससे क्या होता है, कमर झुकी झुकी सी रहती है। हाँ, और उसकी वजह से यहाँ पे भी दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है पीछे से। तो इसके लिए कोई योग बताइए गुरुजी। अच्छा, अक्सर जो टीचर्स रहती है ना, जी। उनसे बहुत समस्या है, खड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, हाँ जी, और उसकी वजह से बैठने की क्योंकि उन्हें कम मौका मिल पाता है। जी गुरुजी। तो देखो ऐसा है, अक्सर जो योगाचार्य होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं वो बताएंगे गोमुख आसन, और कुछ और भी आसन है जिससे संबंधित हैं। ये स्ट्रेस सीधा रहे और आपकी कमर बिल्कुल चेतन रहे। जैसे गोमुख आसन है, तो गोमुख आसन में ये आप जो है इस तरीके से बैठेंगे और ये हाथ ये इस तरीके से पकड़ के गर्दन ऊपर और त्राटक जो है भूमध्य पर रखना पड़ता है। तो ये तो पूरी तरीके से है, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके का, तो और फिर ये बाद में दूसरा हाथ इस तरीके से करना, और फिर इसके बाद ये वाला फिर इस तरीके से करना। तो इससे दोनों साइड की और गिनती से करना चाहिए इसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 तक कर लिया फिर धीरे धीरे बदल दें। फिर इस तरीके से बार बार करने से तो अभ्यास धीरे धीरे वो पड़ जाएगा। दिन में 2 दफे तो करना ही चाहिए जब आपका थोड़ा खाली पेट हो। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कर सकते हैं इसमें। तो गुरुजी, हमारी मम्मी ट्राई करती है इसको करने में, तो उनके हाथ जो जुड़ नहीं पाते, हाँ, बहुतों के नहीं हो पाते। तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए गुरुजी। हाँ, और जिनके ये जॉइंट पेन हो जाता है ना, ये जकड़ जाती है, कैल्शियम की इस तरीके से गैप हो जाता है, कैल्शियम कमी होने की वजह से, तो वो ये भी नहीं कर पाते, दर्द हो जाता है, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए सीधा सा है, स्त्रियों पे चुन्नियां होती हैं जैसे अपना, और या फिर कोई कपड़ा ऐसा ले लें जो लंबा इस तरीके का, जैसे है ना साफी टाइप की सी, तो आप सीधा सा इसे इस अंदाज में पकड़ें, यहाँ तक, बहुत ज्यादा नहीं, इतना जरूरत नहीं होती, इतना पकड़ें जो इस सेंटर, और इसे सीधा ये ले जाएं पहले यहाँ, और फिर ये यहाँ तक आके कर दें, यहाँ पे तान दें इसे, सीधा हाथ रहे, कोनियों से मुड़े नहीं, ये बिल्कुल आपकी कमर वगैरह ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आप एक ही देखें जैसे चीज रखिए, है ना, ये इस तरीके से ये रहेगा। और इसी में ही अगर और वैसे करना है, दूसरा एक्सरसाइज है वो, ये यहाँ डाला और इसको यहाँ से पकड़ा, और ये जो है ये हाथ जो है मुट्ठी तो कस के भिची रहे, और ये कोनी इसके पास जानी चाहिए। बैकग्राउंड से तो मैं दिखाता हूँ, ये इसी को कवर करना है। ये खींचा, जैसे देखिए आप, ये खींचता चला गया, मुट्ठी कस के इस वाले हाथ की रहे, और ये टाइट करते, और ये कोनी इतनी यहाँ जाए, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ, तो ये अपने आप चली जाए। गर्दन को आपको ये नहीं है इस तरीके से कुछ भी करें या ऊपर को उठाएं, कोई जरूरत नहीं, सीधी आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी और ये हाथ वगैरह सीध जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद इस हाथ से पकड़ें इसे, मुट्ठी इस तरीके से इसे आराम से डालें, और मुट्ठियां बदल जाएगी, यहाँ देखें, ये है ना, तो ये ऐसे रहेगी, ये तो मुट्ठी ऐसे रहेगी, और इस हाथ से ये मुट्ठी इस तरीके से रहेगी बैक के लिए, और अभी इससे खींचना है, ये लूज रहेगा यहाँ से, और ये मुट्ठी टाइट रहेगी जिससे आपका कपड़ा स्लिप ना कर जाए, और ये ऐसे खींचते चले जाएं, और ये हाथ यूं। अब आपकी कमर भी सीधी, कंधा भी सीधा, और गर्दन तो है ही सीधी। तो जितने भी गर्दन संबंधित दर्द हैं, जैसे कि अक्सर क्या होता है, ये यहाँ से दर्द शुरू होता है, लोग सोचते हैं यहाँ दर्द है, दर्द यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता है, यूं रहती है ना कमर, बाइक हो कोई भी चीज हो तो यहाँ से शुरू होगा,
और ये यहाँ से होता हुआ इस साइड की इस साइड से आएगा, और ये गर्दन से होता हुआ ये इस तरीके से आएगा, और आंख के पास ये यहाँ जाता है। आंख बोझिल रहेंगी, दर्द रहेगा, उठा नहीं जाएगा, दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं होगा। इस वाली साइड में तो ये यहाँ ही से शुरू होता है, ये इस जॉइंट से, ये यूं रहने के यहाँ से, और ये ऐसे चला जाएगा और ऐसे होता हुआ ये इसी रीढ़ की हड्डी के साइड से, और ये फिर इस तरीके से आएगा, और ये कनपट्टी के पास से आता हुआ है यहाँ, और ये आंख के इस हिस्से पे आ जाता। तो आंखों में बहुत दर्द रहता है, आदमी सोच रहा है मेरी आइज कमजोर है, और इस तरीके से ये कनपट्टियों में दर्द, बेशक इसे कितनी मालिश कर लो, ऐसे कर लो, तो बहुत से इसके लिए बताते हैं ये वाला अभ्यास, ये या इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन क्या है, जिनके थोड़ा सा जॉइंट अकड़ गए किसी भी तरीके से, बहुत लंबा रोग हो गया है, उनके लिए खतरनाक हो जाता। और ये वाली एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना करें, ये गर्दन घुमानी है इस तरीके से, इससे तो आपकी जो यहाँ जमाव है मांसपेशियों की जो दब गई है, चारों तरफ से मांस जो है उस पर आ गया है, तो वो आपको नुकसान दे देगा, आपका और दर्द बढ़ जाएगा। सबसे सरल एक्सरसाइज फिर मैं बताता हूँ, हाथ ये रखें, सीधा यूं ले जाएं, सीधा हाथ कोनी से बिल्कुल ले, सीधा यूं ले जाएं, यहाँ रोकें, और फिर पीछे को थोड़ा सा इतना करना है ये, और थोड़ी देर रखें और फिर वापस आ जाएं। बस कितनी बार करें? हाँ, बस ऐसे करके 10 बार कर ले, ज्यादा बस इतना। इसमें ऐसा तो नहीं होता खाली पेट हो या फिर खाना ना कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पेट हो, भरा पेट हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं ऐसे खड़ा हो, तो आपके पास बस ये होना चाहिए कपड़ा या कोई चीज। अगर ऐसा भी नहीं है तो भाई ऐसे भी करोगे तो भी, लेकिन सपोर्ट से क्या है कि दोनों बैलेंस में रहेंगे, हाथ इस तरीके बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने ऐसे करा हाथ यूं करके, एक हाथ यूं हो गया, एक हाथ यूं हो गया, तो ये कोई ना कोई कसर रह जाएगी इसमें, है नहीं। अब इससे क्या है, इसमें एक दूसरे खिंच रहा है ना ये, तो ये ऐसे चीज जाएगी, और ये पीछे बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल कमर की ये न से खिंच जाएंगी, सही हो जाएगा आपका, आराम से रखें। लेकिन ज्यादा देर यहाँ ना रोकें, जिनको थोड़े ज्यादा रहती है ना वो रोकें नहीं ज्यादा, बस फौरन ऐसे ले आए आराम से, और दिन में 3-4 दफे कर लें। आप देखेंगे एक ही दिन में कितना फर्क आता है आपके पास, आपको तुरंत राहत हो जाएगी, दवाइयां बंद हो जाएंगी आपकी। देखिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, किसी प्रकार, लेकिन व्यायाम बगैर कुछ नहीं होना। तो स्वास्थ्य दिवस पर तुम्हें समझ में आ गई होगी। सभी भक्तों को, देखने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ, और खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा रहे। जय सत्यम सिद्धाय नमः।